यूक्रेन बोला, रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमला किया, ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। यूक्रेन ने एक दिन पहले अमेरिका ब्रिटेन की मिसाइलें दागी थी। रूस ने पहली बार यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम से हमला किया है। आईसीबीएम 5500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तक हमला कर सकती है। इसे खासकर न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेन एयरफोर्स ने गुरुवार को हमले की पुष्टि की। यह हमला यूक्रेन के रूस पर ब्रिटिश और अमेरिकी मिसाइलों से हमले के बाद किया गया है। बुधवार को यूक्रेन ने रूस पर ब्रिटिश मिसाइल स्टॉर्म शैडो क्रूज से हमला किया था। एक रूसी सैनिक ने ऑनलाइन दावा किया कि कम से कम 12 मिसाइलें कुर्स्क इलाके में दागी गईं। इससे पहले मंगलवार को यूक्रेन ने अमेरिकी लंबी दूरी की ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल से रूस पर हमला किया गया था। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यूक्रेन ब्रिटिश मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने पिछले महीने कहा था कि अगर नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल उसकी जमीन पर होता है तो इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत समझा जाएगा। रूस ने 19 नवंबर को दावा किया था कि यूक्रेन ने पहली बार अमेरिकी से मिली लंबी दूरी की मिसाइलें उनके इलाके में दागी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने मंगलवार सुबह ब्रियांस्क इलाके में लंबी दूरी वाली 6 आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ATACMS मिसाइलें दागी। रूस ने कहा कि उन्होंने 5 मिसाइलों को मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों ने भी रूस पर ATACMS का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि की। इसके बाद बुधवार को कीव में अमेरिकी एम्बेसी को बंद कर दिया गया था। बाद में अमेरिका ने इस गुरुवार को खोलने की बात कही। अमेरिका ने यूक्रेन के बैलिस्टिक मिसाइल और ब्रिटिश ने क्रूज मिसाइल दी है। दोनों मिसाइलों का अलग अलग काम होता है। क्रूज मिसाइल एक तरह की सेल्फ गाइडेड मिसाइल है। ये जमीन से काफी करीब उड़ती है। ये अपनी रास्ता खुद बना लेती है, इसलिए इसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ही ये रडार की पकड़ में नहीं आती। इन्हें जमीन, हवा, पनडुब्बी और युद्धपोत कहीं से भी दागा जा सकता है। क्रूज मिसाइलों को क्षमता के हिसाब से सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में बांट सकते हैं।